बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ आलू कीमा की रेसिपी। ये बीफ आलू कीमा मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए बीफ आलू कीमा की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बीफ आलू कीमा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली में पौना कप कुकिंग ऑयल डाल के उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज शामिल कर लेने के बाद मैं प्याज को लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक ऑयल में पका लूंगी। जितनी देर प्याज पे कलर आ जाए उतनी देर में आपको कुछ और मसालों के बारे में बता दूं। मेरे पास है एक एक खाने का चम्मच भर के चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन और 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप की हुई। जब प्याज पे लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं ये चीजें इसमें शामिल कर दूंगी। अब प्याज पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है तो मैं शामिल कर दूंगी लहसुन, अदरक और पिसी हुई हरी मिर्चें। जब लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा तो मैं शामिल करूंगी कुछ सूखे मसाले जो कुछ इस तरह से हैं। 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा आधा खाने का चम्मच है हल्दी पाउडर और कुटी काली मिर्च, एक एक खाने का चम्मच है नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। प्याज, लहसुन, अदरक और चॉप की हुई हरी मिर्चें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब मैं शामिल कर दूंगी वो तमाम सूखे मसाले जो मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताए थे। 30 सेकंड के लिए इन सूखे मसालों को मैं भून लूंगी। अब मैंने सूखे मसालों को अच्छी तरह से आधा मिनट तक भून लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी। और पानी शामिल कर लेने के बाद मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1.5 किलो के करीब बीफ का कीमा। और चम्मच चला के मैं कीमे को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब बेहतरीन सी मिक्सिंग हो चुकी है तो अब मैं ढक्कन ढक के पकाने के लिए रख दूंगी तकरीबन आधा घंटा। मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। कीमे को दम पे रखे आधे घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका है तो आइए अब हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट काम। कीमे में बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है जिसे मैं तेज आंच पर सुखा लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कीमे का जितना भी फालतू पानी था सब सूख चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है चॉप किए हुए टमाटर जो मैंने मीडियम साइज के 6 टमाटर ले लिए थे, उन्हें चॉपर मशीन में चॉप कर लिया था। अब मैं शामिल कर दूंगी भुने हुए कीमे में और तेज आंच पर टमाटरों को मैं अच्छी तरह से कीमे के साथ भून लूंगी। टमाटरों की कीमे के साथ मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास हैं 2 बड़े साइज के आलू जिन्हें मैंने छिलका उतार लेने के बाद 2-3 पानियों में अच्छी तरह धो लिया था और दरमियाने स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी और अब मैं रख दूंगी कीमे और आलू को बिल्कुल हल्के दम पे। टमाटरों का जो पानी होगा उसी में ये आलू भी गल जाएंगे और साथ ही कीमा भुन भी जाएगा। कुछ देर के लिए मैं इसे तेज आंच करके आखिर में फाइनल टच दूंगी, कीमे को भून लूंगी। आइए अब कीमे को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि काफी हद तक टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और अब आलू को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छुरी जा रही है, आलू भी गल चुका है। तो अब मैं तेज आंच पर कीमे को भून लूंगी। कीमे को मैंने 5 मिनट तक तेज आंच पर अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और एक सर्विंग बाउल में
आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कीमे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही मजेदार सा गर्मा गर्म सा बीफ कीमा आलू। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको बीफ आलू कीमा की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।